संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां इस समय उफान पर हैं। आप देख सकते हैं प्रयागराज का संगम क्षेत्र का ये लेटे हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर के आसपास के सारी जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बाढ़ के पानी से ढक चुकी हैं। ये लेटे हनुमान जी का मंदिर है, आपको दिखाना चाहेंगे। वहाँ भी ऊपर तक पानी है। जो हनुमान जी लेटे हनुमान जी हैं उनको दूसरी जगह स्थापित कर दिया गया है जब तक कि बाढ़ की स्थिति रहेगी। और आसपास के जितने भी मंदिर हैं, ये सामने का जो दूसरा मंदिर या तीसरा देख रहे हैं, ये पूरा हनुमान मंदिर का कॉरिडोर है। यहाँ भी बाढ़ का पानी आ चुका है। तो संगम किनारे स्थित जो लेटे हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ उनकी प्रतिमा का एक जो सूक्ष्म विग्रह रूप है वो दूसरी जगह स्थापित कर दिया जाता है। वहाँ पर पूजा पाठ होती है। आपको दिखाना चाहेंगे, ये दूसरे मंदिर में उनको स्थापित किया गया है जहाँ पर पूजा पाठ हो रही है। ये बताइए पुजारी जी, यहाँ पर जो स्थापना हुई है ये विग्रह है उनका छोटा जी, कब तक ये रहेगा? जब तक गंगा जी हनुमान जी को स्नान कराएंगे तब तक रहेंगे हनुमान जी। अब बताया जा रहा है कि पहली बार ऐसा है कि 4 बार माता गंगा ने स्नान कराया है भगवान हनुमान जी। ना हमने देखा हो ना सुना हो, शायद जो लोग कह रहे हैं बात तो सत्य होगी जी। क्या जो 4 बार बोला जा रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 बार गंगा जी ने हनुमान जी को स्नान कराया। तो इसे यहाँ पर दोनों वक्त आरती होती है? हाँ, दोनों टाइम, सुबह शाम तीनों टाइम आरती होती है, 3 टाइम। तो आप देख सकते हैं ये उनका सूक्ष्म विग्रह है जो यहाँ पर स्थापित किया गया है। चूँकि जो मुख्य मंदिर है वो पूरी तरीके से जलमग्न है। पहली बार ऐसा अवसर आया कि एक साल में 4 बार अपने पुत्र को स्नान कराया है, जिसकी वजह से यहाँ पर हनुमान जी का जो सूक्ष्म विग्रह है वो रखा गया है। और यहाँ पर जो भक्त हैं वो आते हैं और भगवान हनुमान जी का दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। आसपास की सभी दुकानें और तीर्थ पुरोहितों के जो अड्डे हैं वो यहाँ से विस्थापित कर दिए गए हैं। दूसरी जगह वो लोग चले गए हैं, चूँकि पूरा जो संगम क्षेत्र है जहाँ पर कुंभ लगता है या माघ मेला लगता है वहाँ पर जल ही जल है। हवाओं के रुख को देखते हुए नाव के संचालन पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। जैसे जैसे हवाओं का रुख कम होगा उसके बाद नाव को चलाने के लिए परमिशन दी जाएगी। आपको दिखाना चाहेंगे ये सारी जो नावें हैं वो इस समय सड़कों में चल रही हैं। ये सड़क का क्षेत्र है हनुमान मंदिर के पास का, जो जहाँ पर टेंट लगते थे, शिविर लगते थे महाकुंभ में या फिर माघ मेले में, वहाँ पर नावें चल रही हैं और लोग सड़कों में स्नान कर रहे हैं। जो यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, जो पंडे हैं, वो दूसरी जगह विस्थापित कर दिए गए हैं आ रहे हैं। लेकिन अपना जो पूजा या फिर जो कर्मकांड हैं वो सड़कों पर हो रहा है। जो भी कर्मकांड यहाँ पर करने के लिए श्रद्धालु आते हैं वो सब कर्मकांड सड़कों पर हो रहे हैं। एक और मंदिर आपको दिखाना चाहेंगे, ये यहाँ का पहला आदि गणेश का मंदिर है। ये जो मंदिर आपको देख रहे हैं ये भगवान गणेश का पहला सृष्टि का मंदिर कहा जाता है, जिसे आदि गणेश भी कहते हैं, ओंकार भी कहते हैं। मान्यता यह है कि सृष्टि में सबसे पहले इसी स्थान पर भगवान प्रजापति ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो भगवान गणेश का आह्वान करने के लिए यहीं पर पहला मंदिर बनाया था। इस मंदिर में भी पूरी तरीके से जल ही जल है। जो भगवान गणपति की जो मूर्ति है वो भी डूब चुकी है लगभग, और बावजूद इसके जो गणपति के भक्त हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। पहले आप इन तस्वीरों को देखें जिसमें कि गणपति के सबसे पुराने गणेश मंदिर में पूजा अर्चना हो रही है। शहर का ये दारागंज का इलाका है। आपको दिखाना चाहेंगे, ये भी सड़क है और सड़क के चारों तरफ पानी भरा हुआ है। ये आवासीय बस्ती हैं, अतुल टी स्टॉल जिसमें लिखा हुआ है, यहाँ भी पूरी तरीके से पानी प्रवेश कर गया है। जो यहाँ रहने वाले लोग थे वो या तो ऊपर के मंजिल में चले गए हैं या फिर पड़ोसियों के यहाँ चले गए हैं। अंदर भी आपको दिखाना चाहें, गलियों में भी पानी भरा है और पूरा जो इलाका है आसपास का जो तटीय इलाका है वो इस समय बाढ़ से ग्रस्त है। दारागंज के अलावा सलोरी, छोटा बघाड़ा, तेलियरगंज, इस तरीके से करीब 7 मोहल्ले हैं प्रयागराज के जो इस समय ये जो चौथी बार बाढ़ आई है उसकी वजह से लगभग जलमग्न हो चुके हैं। इन इलाकों के, इन तटीय इलाकों की जो बस्ती में रहने वाले लोग हैं उसमें करीब 3 से 4 हज़ार लोग ऐसे हैं जो अपना घर छोड़ करके यहाँ जो बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं वहाँ पर चले गए हैं। और प्रशासन की तरफ से उन्हें कोशिश की जा रही है कि जो ज़रूरी सुविधाएं हैं वो दी जा सकें, बुनियादी सुविधाएं हैं वो प्रदान की जा सकें। इसके अलावा
शमशान घाट जो यहाँ पर कई शमशान घाट हैं, लेकिन सब में चूँकि पानी भर चुका है, इसलिए जो कर्मकांड हैं, जो अंत्येष्टि है, वो अंत्येष्टि भी सड़कों पर की जा रही है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रयागराज में इस समय बाढ़ की क्या स्थिति। आपको ये दिखाना चाहेंगे, जो तीर्थ पुरोहित हैं वो भी अपने ठिकाने छोड़ करके सड़कों में इन्होंने अपना ठिकाना बनाया है। आप देखिए, सड़क में इन लोगों ने अपने ठिकाने लगाए हैं और यहीं पर ये कर्मकांड करा रहे हैं। जो तीर्थ यात्री या श्रद्धालु आते हैं, उनका कर्मकांड भी इसी स्थान पर हो रहा है। इस तरह आगे आने वाले 1-2 दिन में प्रयागराज के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए और बड़ी मुश्किल की बात हो सकती है। दिनेश सिंह, TV9 न्यूज़, संगम तट, प्रयागराज।